हाथों को उठाएं, हर एक जन अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठाएं, सब ऊंची आवाज में कहें, परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी पवित्र हुजूरी के लिए जो हमें सबसे अधिक चाहिए। परमेश्वर आज मैं आपके घर से खाली वापस ना जाऊं। खुदावन मैं तैयार हूं आपकी आराधना करने के लिए, आपके नाम को ऊंचा करने के लिए। परमेश्वर आज अपना अनुग्रह मेरे ऊपर करें, मेरे परिवार के ऊपर करें, और आज खुदावन मैं तेरी दया को, मैं तेरे अनुग्रह को लेके वापस जाऊं। अपने हाथों को उठाएं, हर एक जन अपने हाथों को हिलाते हुए उस जीवित परमेश्वर की प्रेजेंस में उसके नाम को धन्य कहते हुए, उसके नाम की प्रशंसा करते हुए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते सब कहें आमीन। ऊंची आवाज में आमीन, हालेलुया। कितने सन आनंदित हैं? आप ब्लेस्ड यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, परमेश्वर आपके साथ है। आप बड़ी गवाहियों के साथ वापिस आओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सब बैठ जाओ आराम से अपने अपने स्थान के ऊपर। टेस्टिमनीज को, गवाहियों को, वचनों को जब आपने सुनना है, हमेशा ध्यान से आत्मा में रहते हुए कि खुदावन कैसे बड़े अद्भुत काम लोगों की जिंदगी में कर रहा है, किस तरह से हम बड़ी गवाहियां हर संडे, हर थर्सडे, बल्कि एवरी डे हम टेस्टिमनी सुनते हैं। परमेश्वर अपने लोगों को ब्लेस करें। और आज मेरा बिलीव है जो परमेश्वर के घर में आप पहुंच चुके हैं, आज आप खाली वापस नहीं जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो आइए इन गवाहियों को हम सुनते हैं। भाई आप बताएं अपने बारे में, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अवतार सिंह है जी। रहने वाले कहाँ के हैं? पिंड पत्तड़ कलां, डिस्ट्रिक्ट जलंधर। आप बताएं पिछले साल 2 मई 2024 को रात के समय में क्या हुआ था आपके साथ, क्या कर रहे थे? आप खुद बताएं अपनी गवाही में। ਸਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 1:20 ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚਾਲੂ ਕਰਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦਰਦ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ, ਵੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੁਣੀ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੌਂਸ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਸ਼ੀ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ। ਜੋਸ਼ੀ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਟੈਂਟ ਪੈਣਾ ਆ 1.5 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਟ कर लिया। जब आपको सेकंड हॉस्पिटल में लेकर गए, हार्ट के जब सारे टेस्ट हुए जी, तो डॉक्टर ने बताया कि हार्ट की नसें ब्लॉक हैं। हाँ जी, और हार्ट सिर्फ 30% काम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। डॉक्टर ने लास्ट में क्लियरली बोल दिया था कि ऑपरेशन हल है, इसका स्टेंट डालना पड़ेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। उन्होंने कहा स्टेंट पाना पैना। मैं ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੌਂਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ। 5 ਵਜੇ ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋਸ਼ੀ ਹਸਪੀਟਲ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਤੀ। ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ ਦਰਦ ਮੇਰੇ ਹੋਈ ਆ, बस उस तो बाद मेरे कोई दर्द नहीं की। क्योंकि जब ये प्रॉब्लम बड़ी थी, हार्ट अटैक जब हुआ था आपको जी, तो डॉक्टर ने ये बोला था कि स्टंट डालने के बाद मतलब कि ऑपरेशन करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं, हो सकता है कि सारी उम्र आपको दवा खानी पड़े और ट्रीटमेंट भी चलता रहा, दवाइयों से फर्क आपको कुछ भी नजर नहीं आता था। कोई नहीं आया जी। बस उस तो बाद मैं इन्होंने कह दिता अपनी वाइफ ਨੂੰ भी मैनू परमेश्वर से भरोसा आ भी मैनू छुट्टी दवा, जी दर्द मेरे राती हुई वही आ। आप बताएं उस समय जब इनको हार्ट अटैक हुआ था, कैसी हालत कैसी थी ऐसी इनकी उस समय? हालत मेरी बिल्कुल सही सी। मैनू कोई जिद्दां हुण मैं जी उदां ही पहला भी सीगा। आप बताएं बहन, आप बताएं जरा इनकी हालत उस समय कैसी थी? हाँ जी ब्रदर जी, इन्हां दी हालत मतलब हाँ जी ब्रदर जी इन्हां दी हालत खराब सीगी। ते उस टाइम जदों उन्हां ने मैनू फोन कीता, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ। ਅੰਕੁਰ ਪਾਪਾ ਦੇ ਵਰਲਡ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ।
ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਗਏ ਇਹ। और उसके बाद से जब डॉक्टर ने दोबारा चेक किया तो डॉक्टर भी हैरान थे कि ਹਾਂਜੀ मतलब ये कैसे हो क्या बोला भाई डॉक्टर ने जब चेक किया दोबारा? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰਤਨ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ 31 ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ 30 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ 3 ਦਿਨ ਐਡਮਿਟ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰ ਲਓ ਐਡਮਿਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਉੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਤੇ ਵਚਨ ਸੁਣੀ ਜਾਣੇ, ਤਸੀਬ ਕਰੀ ਜਾਣੇ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਰੌਣ ਮਾਰਨਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨ ਆ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ 10 ਲੱਗਣੀਆਂ, ਇਹ 50 ਮਿੰਟ ਚੱਲਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ 3000 ਰੁਪਈਆ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਲਾ ਦਿਓ ਵੀ 10 ਲੱਗਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਇੰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਗੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਏ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈ 50 ਮਿੰਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਤੁਰੰਤ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਫਿਟਨੈਸ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਫਿਟਨੈਸ ਆ, भी तेनू कोई प्रॉब्लम नहीं। और उसके बाद आपका जो हार्ट है वो पूरी तरह से उसकी नसें खुल चुकी थी? बिल्कुल परवाह नहीं। मैं परमेश्वर का इन्ना कि धन्यवाद करदा ना, मेरे दिल के ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀ रात ਨੂੰ ड्यूटी के टाइम भी मैं फेसबुक यूट्यूब सारी रात मैं फोन ला के मत्थे ਨੂੰ वचन सुनता रहना। मैनू ये आ भी मैं बिल्कुल परमेश्वर का आवाज़ ड्यूटी करता है, हुण भी धन्यवाद यही करदा, परमेश्वर ने मैनू दूसरे पासे मोड़ के लियांदा। तारीफ करें अपने हाथों को उठा के, थैंक यू जीसस। थैंक यू ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए परमेश्वर की प्रशंसा करें। इस healing के लिए सेवा के लिए। आप जानते हैं कि जब डॉक्टर्स हाथ खड़े कर दें, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं तुझे ना तो छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। आपकी बीमारी कैसी भी क्यों न, अगर आप जुड़े हुए हैं परमेश्वर के साथ तो आप जीत के वापस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। चंगाई आपका हिस्सा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज पे हालेलुया बोले और उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें सब जन। तो आप बताएं ब्रदर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मदन लाल। कहाँ से आए आप? यूपी सीतापुर से। आपकी टेस्टमनी की पिछले 25 साल से आपके ऊपर शैतानी अटैक होते थे। हाँ जी। तो खुलकर अपनी गवाही को बताएं कि वो कैसे कैसे अटैक होते थे, कैसी लाइफ थी आपकी? पहले तो मैं अपने इस परमेश्वर के दास जी का थैंक्स करता हूँ। तो इस भाई के पिछले 25 साल से इस भाई के ऊपर शैतानी अटैक होते थे। आप बता रहे कि ब्रदर सपनों में आपके ऊपर अटैक होने शुरू हुए? हाँ जी, शैतानी अटैक होते थे और मैं भयविचार और नशे में गांजा दारू बीड़ी सिगरेट बहुत मैं पीता था। ऐसे पीते पीते मेरे को ये टीबी की बीमारी हो गई। मेरे मुंह से ब्लड खून मतलब खांसी, रात भर खांसी आती थी। मेरे मुंह से ब्लड रात भर निकला। आप बता रहे कि वो जब अटैक बढ़ते कि आप इतना ज्यादा नशा करते थे? हाँ कि जी। परिवार वालों के साथ लड़ाई झगड़ा करते थे? हाँ जी, घर में झगड़ा भी होता था। उसके कारण आप बीमार रहना शुरू हो चुके हाँ थे। जी। क्या क्या बीमारियां थी ब्रदर आपको? मेरे बीमारी ब्रदर ये थी, मेरे पहले तो ये अटैक होते थे सपन के और नशे में चला गया था। नशे बहुत करता था मैं, दारू में बहुत पीता था। तो घर वाले मेरे से परेशान होते। मैं अपने घरवाली को शराब पी करके दारू पी करके मैं अपने घरवाली को परिवार को भी मैं गाली देता था। तो ऐसे करते करते मेरे जीवन में बहुत बड़े मतलब ये परेशान, सपन भी आते थे, उल्टे सीधे ख्याल भी, जानवर भी दिखाई देते थे। और बल्कि साथ साथ आप बीमार रहना शुरू हो चुके थे। हाँ, नशे के साथ साथ फिर बीमार आप बता रहे कि आपको डाइजेस्ट होना, पचना आपको बंद हो चुका था। हाँ हाँ जी, हाँ जी। बल्कि बॉडी आपकी पूरी सूखती जा रही थी। हाँ जी। तो डॉक्टर के पास भी गए फिर आप? हाँ, तो मैं टेस्ट करवाया था तो मेरे लीवर में स्वेलिंग भी आई थी और टीबी की बीमारी आई थी। तो डॉक्टर कह रहे थे तुम्हारे 1 साल तुम्हारे इलाज चलेंगे। तो मैंने 1 साल दवाई भी खाया था। फिर उसके बाद टेस्ट करवाए थे तो डॉक्टर कह रहे थे कि ये टीबी की बीमारी तो नहीं है लेकिन दाग है। और जब उसके बाद मेरी बहन पहले से प्रभु को जानती थी, तो प्रभु को जानते मेरे घर आई तो उन्होंने कहा मेरी बहन कि तू प्रभु पे विश्वास कर
और तू चंगा हो जाएगा। नहीं ब्रदर, आप बताइए कि आप तो बता रहे कि आप कितनी ज़्यादा भयानक आपकी हालत थी, तो आपने कभी सोचा था कि नशों से, बीमारियों से मैं बाहर आ पाऊंगा? कभी नहीं, कोशिश करते थे आप इन छोड़ने की? छोड़ने की कोशिश करता था लेकिन नहीं छूटता था। बल्कि अपने बल से आप कोशिश करते लेकिन छोड़ नहीं पा रहे थे? नहीं छूटता तो था। आपको किसने बताया फिर चर्च के बारे में? ये यहाँ के? मेरी सिस्टर आई हुई है, वही बताई है। बल्कि उसके बाद आपने लगातार चर्चा ना स्टार्ट किया। तो आप बताएं फिर परमेश्वर आपकी लाइफ में काम कैसे किया, कैसे चेंज हुई आपकी लाइफ? मैं ये जब मेरी सिस्टर बताई तो मैं लाइव मीटिंग अटेंड अंकुर नरोला पापक मिनिस्टर से देखता था मोबाइल से, तो देखते थे मेरा फेथ बढ़ा। तो एक बार ये फिर मेरा दिल किया कि मैं खामरा चर्च जाऊं, तो खामरा चर्च आया और फिर मैंने बपतिस्मा लिया मैम के हाथ से। बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा ले जाने के बाद मैं फिर रिपोर्ट कराया, एक्सरा करवाया, तो वो डॉक्टर बोला कि तुम्हारे ये टीबी की बीमारी नहीं है, और वो कह रहा टीबी की बीमारी नहीं, पहले वो कह रहा दाग भी नहीं है। तो जब इतना बात कहा तो मेरे अंदर बहुत खुशी आई कि दाग नहीं है। बाकी ये भाई बता, अगर आप ध्यान से सुने कि ऐसी हालत में चर्च आए थे कि लाइफ पूरी तरह से खत्म थी, बीमारियां आ गई, नशा आ गया, कलेश था लाइफ में, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब थी, तो ऐसी हालत में जैसे चर्च आए परमेश्वर के दास की तरह, जैसे इस भाई ने वचनों को सुना, कि उम्मीद इस भाई की लाइफ में जागी कि यहाँ से मैं ठीक हो सकता हूँ, मेरे नशे खत्म हो सकते हैं, परमेश्वर मुझे एक नए जीवन के साथ ब्लेस करेंगे। तो उसी दिन इस भाई ने बपतिस्मा लिया, अपना जीवन यीशु मसीह को दिया, और वही दिन बीमारियों का आखिरी दिन था, नशों का आखिरी दिन था। अब आपके सामने भाई पूरी तरह से आजाद खड़े हैं और परमेश्वर के नाम को महिमा दे रहे। तारीफ करें सब जन। थैंक यू जीसस, बोलो ऊंचे आवाज के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें कि वो जीवित परमेश्वर आपकी लाइफ को चेंज करने वाला, आपको महिमा के साथ खड़ा करने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस बोलते रहे सब जन। इन गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। आइए हम अगली गवाही को सुनते हैं। मखू चर्च ब्रांच की ये गवाही है। इस भाई का नाम सुरजीत है और इनकी गवाही की 20 साल पहले इस भाई ने नशा करना शुरू किया था और नशे इनकी लाइफ में बढ़ते ही जा रहे थे, जिस कारण बहुत ज़्यादा परेशानी में थे। तो आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में आज़ादी को दिया है। जय मसीह दी। मेरा नाम सरजीत सिंह है जी। मैं मखू ब्रांच ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਦੇ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਵੇਚਦਾ ਵੀ ਸੀ ਮੈਂ ਜੀ, ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਚ ਕੇ ਨਾਲ ਪੀਣੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਪੀਣੀ ਕਰਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਬਾਹਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆਦੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਵਿੱਚ ਡੋਡੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਬਾਹਲੇ ਜ਼ਿਆਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਨਸ਼ਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰ ਭਵਨ ਵਿੱਚ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਮਰਾ ਭਵਨ ਜਾਵਿਆ ਕਰਿਓ, ਵੀ ਆਹ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਚੱਲਦਾ ਇਦਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਨ ਕਰਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। 25 ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਜੀ ਖਾਮਰਾ ਭਵਨ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਗੰਦੀ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਗੰਦੀ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰੰਟ ਜਾ ਵੱਜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕਰੰਟ ਲੱਗਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦਾਸ-ਦਾਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਦੀ। तारीफ करें सब तालियों के साथ, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इनकी गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आज़ाद के, इन्हें रिहा किया। तो 25 दिसंबर 2021 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। उस सामर्थ्य प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनके जीवन में काम किया। उस नशों से इन्हें आज़ाद किया है, उस 20 साल पुराने नशे से इन्हें रिहा किया। अपने हाथ को उठाएं, जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। और इस तरह से
नेक्स्ट गवाही मोगा चर्च ब्रांच से सिस्टर अंजू बाला की हम सुनते हैं। इनकी गवाही की 12 साल पहले इनका एक्सीडेंट हो गया था और आज ये हमारे साथ मोगा चर्च ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅੰਜੂ ਬਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੋਗਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਸਬੰਡ 12 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਾਈਕ ਅੱਗੇ ਕੁੱਤਾ ਆਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਈਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗੜਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਉੱਤੇ ਚੋਟ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਸਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਤੇ ਪੱਟੇ ਲਗਵਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਾ ਬਣ ਪਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਮੋਗਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਠ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ। फिर 14 जुलाई 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ। जो हड्डियां टूट चुकी थी उसी समय उन टूटी हुई हड्डियों को परमेश्वर ने जोड़ा। उसी समय इन्होंने अपने आप को चेक करके देखा और पूरी तरह से हील हो चुके थे और आज ये पूरी तरह से उन बीमारियों से 7 महीने से पूरी तरह से हील है। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें कि कैसे परमेश्वर लोगों को हील कर रहा है। जरूर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। तो आप बताएं सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीमा है। मैं यूपी आजमगढ़ की रहने वाली हूँ। आपकी गवाही है कि पिछले 9 साल से आपको अस्थमा का रोग था। जी बताएं। तो खुलकर अपनी गवाही को बताएं कि उस रोग के कारण क्या क्या दिक्कतें आती थी, कैसे वो रोग स्टार्ट हुआ आपको? ब्रदर जी, मैं धूल और मिट्टी से मुझे प्रॉब्लम होती थी। मैं वहाँ पे रह नहीं पाती थी और मुझे शर्मिंदगी भी होती थी क्योंकि मुझे नाक से हमेशा पानी गिरता था। इसके वजह से मेरा सिर भी भारी रहता था और मुझे सांस भी लेने में प्रॉब्लम होती थी। मुझे मतलब हमेशा भारी भारीपन महसूस होता था और मैं कहीं भी एक जगह रह नहीं पाती थी। मैं हमेशा अपने आप को अकेले ही मतलब रहना पसंद करती थी और मुझे सोने में भी दिक्कत होती थी ब्रदर जी। आप बता रहे कि अगर आप थोड़ा सा भी चलते थे तो आपकी सांस फूलने लग जाती थी। हाँ ब्रदर जी। मतलब नॉर्मल लोगों की तरह बिल्कुल आप काम या चल फिर दौड़ नहीं पाते थे? नहीं नहीं ब्रदर जी, मैं तो कुछ भी ऐसी नहीं कर हालत पाती में थी। जब आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने क्या बताया सिस्टर आपको? डॉक्टर ने मुझे बताया कि दवाई खाओ और उन्होंने पंप यूज करने के लिए मैं दिन भर 2-3-4 बार उस पंप यूज करती थी लेकिन मुझसे उससे कोई रिलीफ नहीं हुआ। परमेश्वर मतलब डॉक्टर ने आपको नेबुलाइजर पंप लगा दिया था और दिन में आप 2-3 बार उसे यूज करते थे। यस ब्रदर जी। कि रोग के कारण पूरी रात आप सो नहीं पाते थे। यस ब्रदर जी। इतनी आपकी गंभीर हालत थी। जी ब्रदर जी। तो कितने साल आपने लगातार मेडिसिन खाई इस बीमारी के लिए? मैं 9 साल से तक दवाई खाई ब्रदर जी। जब मैं परेशान हो गई दवाइयाँ खाते खाते तो मैंने दवाइयाँ छोड़ दी और मेरे पति यहाँ पे मुझसे पहले से कमरे चर्च से जुड़े थे। फिर उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया मेरी कंडीशन मेरी हालात को देख के और मैं यहाँ पे रेगुलर मीटिंग अटेंड करने रहती थी और संडे वीरवार मीटिंग में मैं डेली आया जाया करती थी। और मम्मा के प्रेयर के द्वारा मम्मा ने प्रोफेसी के और मतलब आप बता रहे कि उसके बाद ये सिस्टर बता रहे कि लगातार इस बहन ने चर्च आना स्टार्ट किया। फिर 8 फरवरी 2024 को परमेश्वर की दासी ने स्पेशल प्रार्थना की कि अस्थमा के रोगों को मैं आउट करती हूँ। आप बताइए जैसे वो वर्ड सामर्थ्य प्रार्थना आपने रिसीव की उसके बाद का बताएं कि एकदम से क्या फील हुआ, क्या बदलाव आया जीवन में? मेरी बॉडी पूरी तरह से हल्की हो गई। मैंने अपने आप को अच्छा महसूस किया और मैं हमेशा अब से मैं 1 साल 1.5 महीने हो गए मैं पूरी तरह से आजाद हूँ। मैं सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को उनके दासी को देती हूँ। उस दिन के बाद पूरी तरह आजाद है आप? यस कोई पंप का यूज नहीं करते? यस आप बताइए कि पहले पंप को यूज किए बिना आप चल तक नहीं पाते थे। यस अब दौड़ पा रहे हैं प्रॉपर नॉर्मल? दौड़ कर देखिए आप यहाँ पे दिखाए लोगों को। तारीफ करने के लिए सर थैंक यू जीसस बोले। वो डॉक्टर जीसस आपको हील करने वाला परमेश्वर है। अपने हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोलो सब दिन गवाहियों के लिए। बाइबल कहती है वो यहोवा रफा डॉक्टर जीसस परमेश्वर उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद अब 1 साल 1.5 महीना हो चुके बहन पूरी तरह से आजाद हैं। 9 साल मेडिसिन खाई लेकिन एक दिन में एक इंस्टेंट परमेश्वर ने हीलिंग दी। 1.5 साल से बहन पूरी तरह से आजाद है, कोई मेडिसिन नहीं, किसी पंप का यूज नहीं करते। परमेश्वर ने बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया।
तारीफ करें सब लोग जोर से। थैंक यू जीसस बोले। इन गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है मेरा नाम आशु और आप कहाँ के रहने वाले हैं? जलंधर दे। ये गवाही आपके बेटे की है? हाँ जी हाँ जी। क्या नाम है इसका? मेरे बेटा नाम गौतम। इनका एक्सीडेंट हुआ था 11 जून 2024 को। हाँ जी। कैसे एक्सीडेंट हुआ था और क्या हुआ था इसको बताएं आप। ब्रदर मैं अपनी सिस्टर ਵੱਲ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਨਾ ਬਾਈਕ ਭਾਜੀ ਦੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬਾਈਕ ਨਾ ਖੰਭੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ। ਖੰਭੇ 'ਚ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਈ ਡਾਕਟਰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਡਰਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਕਲੋਟਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕੋਮਾ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਪਰੋਂ ਆਂਦੀ ਸੀ ਨੀਚੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਖੋਲਦੀ ਸੀ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ पढ़ती सी भी चलो मेरा बेटा ठीक हो जाए। जब इसको हॉस्पिटल में लेकर गया आईसीयू में वेंटिलेटर पे रखा गया था हाँ जी तो डॉक्टर ने जब चेक किया बताया कि ब्रेन में ब्लड क्लॉट्स जो है वो बन चुके हैं। हाँ जी। उस समय इसको होश था या नहीं? ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। तो इसको खाने पीने लिए कैसे और क्या देते थे? हाँ जी ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਲਿਕੁਇਡ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਨੱਕ ਦੀ ਪਾਈਪ ਪਾਈ ਸੀ, ਗਲੇ 'ਚ ਟਰੈਕ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਾਈਪ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਕੁਇਡ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਸ਼ ਸੀਗਾ ਵੀ कि इसको ऑक्सीजन भी जो थी वो आर्टिफिशियल लगी हुई थी, हाँ पाइप जी डाला हाँ गया जी था। सो पूरा सोते ही सीगा। मतलब डॉक्टर हाँ का जी, कहना हाँ था कि जी। अगर इसको होश आ गया तो हो सकता है ये कोमा में चला जाए हाँ जी हाँ जी। या इसकी जान भी जा सकती है। हाँ जी। और जब ऐसी बातें डॉक्टर्स बोल रहे थे तो आपके मन पे क्या बीत रही थी उस समय? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਸੋਚੀਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਆਣਾ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਆਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਆਹ ਦਵਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਆਣਾ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਖੋਲਣੀ, ਬਾਈਬਲ ਖੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਰੋਣਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ 70 ਤੇ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਹੋਸ਼ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਇਹਨੂੰ 3rd ਤੇ ਆ ਗਿਆ 2nd एमरजेंसी च ले आए। जब इसके उसके बाद जब ऐसी हालत थी इतनी खराब कंडीशन थी हाँ जी। डॉक्टर का कहना यही था कि बचने के चांसेस बहुत हाँ कम जी, है। बहुत कम ने क्लोट्स ने ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨੀ कि कोई भी देदा जी यही कहंदा जी जद कि इसने बहुत ज्यादा सट लवाई सी। ओके उसके बाद एएनएम हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर हाँ जी आपके बेटे की प्रेयर हाँ रिक्वेस्ट को जी, भेजा गया था हाँ जी। और जूम ऐप के माध्यम से हाँ इनके जी। ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई थी। हाँ तो उस जी। प्रेयर को पहले हम देखते हैं। एक एक जन के ऊपर मैं ले हैंड करता हूं खुदाबंद। एक एक जन को खुदाबंद तेरे जीवित नाम में हीलिंग की घोषणा करता हूं। एक एक जन के ऊपर यीशु मसीह के नाम में तेरी हीलिंग आए। आप बताएं बहन जब इसके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई उस समय आपका बेटा कहाँ पे था? ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ Okay। ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜੂਨ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਣੀ ਆ। तो जब ले हैंड हुई तो उसके हाँ बाद जी। क्या हुआ फिर? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਤੇ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕਰਤਾ। ਦੂਜੇ ਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹਿਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਹੱਥ ਪੈਰ ਹਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਭਾਬੀ ਨੇ ਆਇਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਲੁੱਤਾਂ ਤੇ ਮਲੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਹੈ ਨਹੀਂ। मेरा एक बेटा ही है इकलौता। आपका विश्वास था कि प्रेयर हो चुकी है परमेश्वर ने काम कर दिया है। हाँ जी। फिर डॉक्टर्स ने क्या बोला लास्ट में जब चेक किया तो? कहंदे भी ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਿਰਦਰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਭ ਘਰੇ ਲੈ ਆਈ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਚ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਖਾਣ ਚ ਇੰਨੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ। ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਨੱਕ ਦੀ ਪਾਈਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਤੀ। ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ
ਇਦਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਖਿਲਾਣਾ ਖਿਲਾਓ, ਜੋ ਖਿਲਾ ਸਕਦੇ ਖਿਲਾਓ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਆਇਲ ਮਿਲਿਆ, ਆਇਲ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਆਇਲ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਤੋਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ 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 ਦੌੜਨ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ज्यादा रिकवरी होने लगी। और उसके बाद से जो आपका बेटा है अभी बिल्कुल ठीक हो चुका है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कोई है। इसको ब्रेन का रोग नहीं है। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा बेटा बहुत ठीक है। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तारीफ करें अपने हाथों को उठाते हुए। थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में अपने हाथों को हिलाते हुए सब जन चंगा करना है तेरे विश्वास ने तेनू देख ले, चंगा करना है। चंगा करना है विश्वास ने तेनू देख ले, चंगा करना है। ओ यसु नाम में, 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 यसु नाम में। मौजिज़ा 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 हालेलुया। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। हम अगली टेस्टमनी को सुनेंगे सिस्टर राज कौर जो कि डेरा बाबा नानक से हैं। इस बहन की गवाही है कि अभी इनकी जो एज है वो 40 साल की है। 16 साल की एज में ऐसे दोस्तों के साथ रहते थे जो गलत संगति में थे, नशे में थे, पाप में थे। उनके साथ मिलके ये भी गलत संगति में चले गए थे। लाइफ टोटली ख़राब हो चुकी थी। बहुत बार अपने आप को ख़त्म करने की भी कोशिश की। टोटल लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी इनकी। तो आज डेरा बाबा नानक ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए पहले सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। सारे जैमसी दी मैं अज अपनी मदर के जीवन की बहुत बड़ी गवाही देन जा रही। मेरी मदर का नाम राज कौर है। 24 साल पहला 16 साल की उम्र में मेरी मदर व्यभिचार दे विच चले गए, जिस करके उन्होंने घर के ने इन्होंने मैरिज करा दी। मैरिज तो बाद भी मेरी मदर व्यभिचार दे विच ही रहे। इन्होंने गंदे ख्याल आते सी, शैतान इन्हां दे मन च दूसरे प्रति नैगेटिव थॉट्स पाਉਂਦਾ ਸੀ। सपने दौरान ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ गलत संबंध ਬਣਦੇ ਸੀ। मेरे मदर फादर च भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहती सी। ये हमेशा झगड़ते रहते सी। मेरे मदर फादर ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ डिवोर्स दे देना, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ नहीं रहना। उस तो बाद इन्होंने शैतानी अटैक होने भी शुरू हो गए, जिस तरह ने अपने आप में थप्पड़ मारते सी, समान घर का चुक के सुट देंगे सी। उस तो बाद इन्होंने होर भी ज़्यादा अटैक्स वध चुके सन कि ये अपने आप को मारने की भी कोशिश की ना। एक बार इन्होंने कनक की दवाई खाने की कोशिश की, एक बार ब्लेड भी मारिया, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਅਟੈਕ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੂੰ अन्य जगह ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੇ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਆਨੰदित ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦਾ परमेश्वर ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜੈਮਸ। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस अमेजिंग अद्भुत टेस्टमनी के लिए कि सच में कैसे परमेश्वर ने इस बहन की लाइफ में अद्भुत काम किया, जिंदगी को बदला है। लाइफ टोटली डिस्टर्ब हो चुकी थी, पाप में चले गए थे, मैरिज लाइफ डिस्टर्ब थी, हस्बैंड से डिवोर्स लेने तक की बात होती थी। बच्चे इनके खुद के बच्चे इनको पसंद नहीं करते थे और ये खुद को मार पीटते थे खुद ही, और अपने आप को कई बार ख़त्म करने की भी कोशिश की है इन्होंने पर ये चाहते थे मैं ऐसी लाइफ से अच्छा मैं अपने आप को ख़त्म कर दूं। पर जैसे परमेश्वर के बारे में जाना, चर्च के बारे में जाना, लगातार चर्च के साथ जुड़े, प्रार्थना को रिसीव किया। 10 अप्रैल 2022 को जब मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास के द्वारा की गई प्रार्थना को रिसीव करने के बाद परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ और उस दिन से वो पाप का वो गंदा तो आत्मा निकला। लाइफ बदल चुकी है। 2 साल 11 महीने हो चुके हैं, पूरी तरह से आज़ाद है। इस अमेजिंग टेस्टमनी के लिए हाथों को उठाते हुए चर्च आज आप जहां से भी जुड़े हुए हैं ग्रेस के साथ, ऑनलाइन, घरों से, ब्रांचेस से, परमेश्वर की ये हजूरी आपकी जिंदगियों को बदलेगी। आप सेम नहीं रहेंगे। खुदा आपकी लाइफ, आपकी जनरेशन को बदलेगा। हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोले, तारीफ करें सब जन। ये सभी गवाहियां जो आपके सामने खड़ी हैं,
इन्होंने परमेश्वर के घर में जब अपने बीजों को बोया तो परमेश्वर ने इनके लाइफ में बंद रास्तों को ओपन किया, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप फाइनेंशियली बढ़ना चाहते हैं और आप उन कर्जों से, उन गरीबी के बंधनों को तोड़ना चाहते हैं, तो एक ही पावर है उस चीज़ के लिए कि आपका बोना कैसा है। जितना आप बोएंगे, बाइबल में लिखा, उतना आप काटेंगे भी। तो परमेश्वर ने इन सबको ब्लेस किया। सिस्टर नीलम की टेस्टमनी है बटाला के ये रहने वाले, परमेश्वर ने अपने घर के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये चाहते थे कि इनके पास अपना घर हो, और सचमुच परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। बंद रास्तों को खुदा ने ओपन किया और ब्लेस किया है। ब्रदर पतरस की टेस्टमनी है, ये जलंधर के रहने वाले हैं। परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। काफ़ी टाइम से ये चाहते थे, जॉब को लेना चाहते थे, लेकिन लगातार ये अंकुर मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, प्रेयर्स को रिसीव करें, और परमेश्वर ने इनको नई जॉब के साथ खुदा ने ब्लेस किया। परमेश्वर का थैंक्स करें। नेक्स्ट टेस्टमनी है सिस्टर नीरा की टेस्टमनी है, ये बिहार के रहने वाले हैं। परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया और इनको स्टडी में एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। गगनदीप ये बटाला के रहने वाले हैं। परमेश्वर ने इनको रीढ़ की हड्डी के उस रोग से आज़ाद किया और ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। नेक्स्ट टेस्टमनी सिस्टर सिल्विया, ये अमृतसर के रहने वाले हैं। राइट शोल्डर के ऊपर इनके प्रॉब्लम थी और जब ये अपनी बाजू को हिलाते थे काफ़ी तकलीफ रहती थी, लेकिन लगातार प्रेयर्स को रिसीव करते गए और परमेश्वर की सामत ने इनको छुआ और आज ये बहन जो है वो पूरी तरह से हील है। तो परमेश्वर की तारीफ करें इन गवाहियों के लिए। और जिस तरह परमेश्वर ने यहाँ पे लोगों को ब्लेस किया है, हील किया है, ब्रांचेस से भी बहुत सारी टेस्टमनीज हमारे पास हैं कि अलग अलग जो चर्च की ब्रांचेस है, किसी को परमेश्वर ने नशों से, किसी को बीमारियों से आज़ाद किया, किसी को दुष्ट आत्मा जादू टोनों के बंधनों से आज़ाद किया है। तो आज जितने जन आज आप यहाँ पे मौजूद हैं, आज उस जादू टोने के टूटने का, उस बंधनों के टूटने का दिन है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज आप बड़ी गवाहियों को रिसीव करोगे। अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलते हैं ऊंची आवाज में। सब उस परमेश्वर के नाम को महिमा दें बड़ी और अमेजिंग टेस्टमनीज के लिए। हालेलुया। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही बिहार चर्च ब्रांच से ब्रदर मंजीत कुमार की हमारे पास आई है। इनकी गवाही की 9 साल से नशे में जाने के कारण इस भाई की लाइफ पूरी तरह से खराब हो चुकी थी और आज ये बिहार चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम मनीत कुमार, मैं गया जिला बिहार के रहने वाला हूँ। मेरे जीवन की गवाही है कि जब मैं 10 साल के था तो मैं दोस्तों के साथ स्कूल पढ़ने जाता था, नशा करना स्टार्ट किया, गुटखा खाना, तंबाकू खाना, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, और मैं धीरे धीरे नशा करते गया। जैसे जैसे मेरा क्लास में आगे बढ़ते गया वैसे वैसे मेरे दोस्त मिले और मैं नशा करते चला गया। जब मैं 10th क्लास में गया तो मुझे और दोस्त मिले, तो गलत संगति में गिरने की वजह से मैं पूरी तरीके से भय विचार में चल गया था। फिर मैं अपने मम्मी पापा को बात को नहीं माना, किसी के बात को भी नहीं लगाता था। जब मैंने 12th पास किया तो मेरे घर वाले मम्मी पापा ने मुझे शादी करवा दी। 2022 में मेरी मैरिड हुई थी। मैं अपनी पत्नी को मारता पीटता था। मेरी वाइफ बोलती थी कमाने के लिए, मैं जहाँ पर भी जाता था मेरा पैसा फंस जाता था, कुछ मुझे समझ में ना आता था। जब मैं लुधियाना गया काम करने के लिए तो वहाँ पर मुझे तबीयत खराब हो गया। फिर वहाँ से मैं घर आने के लिए सोचा था तो मुझे याद आया कि किसी भाई ने अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में मुझे बताया था। फिर मैंने सोचा कि जलंधर भीड़ पड़ता है, मैं इस खमरा चर्च में जाऊँगा। फिर मैंने जलंधर खमरा चर्च मैंने गया था उस समय। फिर मैंने वाइट कार्ड बनवाया और मैं मामा जी के द्वारा लेहंड प्रार्थना करवाया था। 4 तारीख 8वां महीना 2024 को मेरा लेहंड प्रार्थना हुआ। फिर आज तक मैंने कभी नशा नहीं किए, फिर भय विचार नहीं किए, फिर गलत संगति में मैं नहीं गया। मैं आज तक 7 मंथ हो गया, आज से मैं पूरी तरीके से मैं आज़ाद हूँ। मैं प्रभु के दास और दासी को मैं धन्यवाद करता हूँ। सब कुछ तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। फिर 4 अगस्त 2024 को परमेश्वर की दासी ने इस भाई के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की और जैसे ही परमेश्वर की दासी का सामर्थ्य हाथ इस भाई के ऊपर आया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस भाई को छुआ और वो नशे वाला दुष्ट आत्मा इस भाई को छोड़ के गया। और उस दिन के बाद एक भी बार इस भाई ने नशा नहीं किया और आज पूरे 7 महीने हो चुके हैं, पूरी तरह से उन नशों से आजाद हैं। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए वो जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे कि कैसे परमेश्वर लोगों को डिलीवर कर रहे हैं, उन्हें आजाद कर रहा है, बड़ी गवाहियों के साथ ब्लेस कर रहा है। जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। तो आप बताएं सिस्टर, क्या नाम है आपका? जसबीर कौर। कहाँ से आए आप? गुरदासपुर तो। आपकी गवाही की 2009 में आपके घर के ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था। हाँ जी ब्रदर। तो खुलकर अपनी गवाही को बताएं कि वो जादू टोने के अटैक कैसे बढ़ने लगे, क्या क्या अटैक हुए आपके परिवार के ऊपर? ब्रदर, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਹੋਇਆ
ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਰਦਾ ਲੋਕ ਦਿਸਣੇ, ਸੱਪ ਦਿਸਣੇ, ਗੰਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਸਣੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਚਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਨੀਚੇ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਬ੍ਰਦਰ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, वो भी जिदा मतलब दुष्ट आत्मा ने अटैक करने उन्होंने भी। बल्कि आप बताते हैं कि आप बहुत ज़्यादा डर जाते थे, हाँ जी, आपके ऊपर अटैक होने लगे, फिर धीरे धीरे पूरे परिवार के ऊपर अटैक होने लगे। हाँ जी ब्रदर। तो आपके हस्बैंड के ऊपर क्या अटैक हुआ था सिस्टर? ब्रेन अटैक होया सीधा। बल्कि आपके हस्बैंड भी बीमार रहना स्टार्ट हुए, उन्हें ब्रेन अटैक हुआ। हाँ जी। और 2017 में उनकी डेथ हो गई थी। हाँ जी ब्रदर। आप बता रहे कि आपके हस्बैंड की डेथ के बाद आपके ऊपर ज़्यादा अटैक बढ़ गए थे। हाँ जी, साढ़े घर ते बहुत ज़्यादा अटैक होने लग पाए। मतलब कि कैसे कैसे आप बता रहे कि नेगेटिव थॉट आपके मन में आते थे? हाँ जी ब्रदर, मेरे मन च आंदा जिद्दां मैं अपने आप नूं खत्म कर लवां, जिद्दां मारा मन दे विच इदां होना भी मैं अपने आप नूं खत्म करां, फिर इदां थोड़ा पर मैं कीता नहीं, पर मेरे मन च हुंदा सी मैं अपने आप नूं खत्म कर लवां। क्योंकि छोटी छोटी बातों पर आप अपने परिवार के साथ लड़ाई झगड़ा करते थे। हाँ जी ब्रदर, जिद्दां उन्हां दी डेथ हुई उस तो बाद साडे घर दे विच होर ज़्यादा जिद्दां लड़ाई झगड़े होण लग पए मेरे सੱਸ ਸਹੁਰੇ नाल, जिद्दां बनदी नहीं सी। मैं कई बारी मैं कि जिदा चल जाना उत्थे रहना 2-2 3-3 महीने जिदा। फिर मेरी जिदा सस मां ही मैनूं कहंदी सी भी तू चर्च जाओ, जांदे सी, पर मैं नहीं सी मनदी उन्हां दी। ते जिदा वो मेरे बहुत तलगड़, पर मैं उन्हां दी मनदी नहीं सी। आप डिप्रेशन में जा चुके थे। हाँ जी ब्रदर। किसी से बात तक करना आपको पसंद नहीं था। हाँ जी ब्रदर। और सेम अटैक आपकी बेटी के ऊपर भी होने लगे। हाँ जी ब्रदर। कैसी हालत थी आसम आपकी और आपकी बेटी की उस समय? मतलब मेरी बेटी भी जिदा किदे नाल बोलदी नहीं सी खुल के, जिदा ਉਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ, ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਅਟੈਕ होने लग पे होते भी जिदा। आप बीमार रहना स्टार्ट जो कुछ थे, घर का कोई काम तक नहीं आप कर पाते थे ना? हाँ जी करते, जिदा बहुत आनी ठीक ठीक जिदा। हाँ। अगर आप ध्यान से इस बहन की गवाही को समझे कि 2009 में इनके घर के ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था, पूरे अटैक इनके ऊपर होने लगे, इनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, सेम अटैक इनके ऊपर होने लगे, इनकी बेटी के ऊपर, पूरे घर का माहौल पूरी तरह से खराब था, कोई शांति नहीं थी। तो आपने सिस्टर कभी सोचा था कि मैं इन चीज़ों से कभी बाहर आ पाऊंगी? नहीं ब्रदर, मेरा विश्वास ही उठ गया इस सारे तो मैंने उम्मीद आपके जीने की खत्म हो चुकी थी। हाँ जी ब्रदर। तो अब तक फिर ऐसे ना उम्मीद भरी लाइफ में आपको ANM के बारे में, अंकुंद्रला मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला फिर आपको? ब्रदर मेरी सस आउंदी, सस मां आउंदी ही, मतलब वो मैंने कहती ही मेरे नाल चल, पर मैं जाती नहीं सी, मैं विश्वास नहीं करती। तो उसके बाद फिर कैसे चर्चा है सिस्टर आप? ब्रदर फिर पहली तरीक 2017 ਚ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰੂਸਡ ਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਮਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, 2 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਤਰਲੇ ਕੱਢਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਮਨ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕੁਝ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਹੋਈ, ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ आप बता रहे कि आपकी बेटी उस क्रूसेड में गई थी। हाँ जी। 1 नवंबर 2017 को गुरदासपुर में जो क्रूसेड हुआ था, तो क्या क्या बोला था अपोस्टल जी ने आपकी बेटी के बारे में, क्या बताया था? ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਜਾ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫੈਮਿਲੀ ਡਿਸਟਰਬਨ ਬਹੁਤ ਵਾ ਜਿੱਦਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸੇਮ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ देखा, तो कितना उन्होंने पता लगा, ये चीज़ तो मैं हैरान सी। तो उसके बाद आपकी बेटी आगे आई और परमेश्वर के दास ने आपकी बेटी के ऊपर लेहन प्रार्थना की। हाँ जी। तो उसके बाद की बताएं कि आपका परिवार कैसे है, कैसे परमेश्वर ने आपकी लाइफ को चेंज किया? बाद जो पुलपट ते आई, पापा ने मैंने वड़ दिते कि अज के बाद तुम डिस्टर्ब नहीं रहोगे। तो सचमुच प्रभु ने मेरी जिंदगी, मेरी बेटी जिंदगी सेम वर्ल्ड पूरे किए। अज मेरी बेटी मतलब बहुत ज़्यादा यूके के जाके ब्लैस वा, जिदा मतलब ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ। मतलब मैं खुदा का धन्यवाद समझ नहीं सकती किहड़े वर्ड ना करा कि इन्ना साडे घर दे विच प्रभु ने चेंज किया। उस प्रोफेसी के बाद, प्रार्थना के बाद, लेहन के बाद आपकी बेटी आजाद है, आप आजाद हुए। हाँ जी, और अब इनकी बेटी यूके में स्टडी कर रही है। पूरे परिवार को परमेश्वर ने महिमा के साथ खड़ा किया। थैंक यू जीसस बोले हालेलुया।
बाइबल में लिखा शैतान चुराने के लिए, घात करने के लिए और नाश करने के लिए आया, लेकिन यीशु मसीह आपको नया जीवन देने के लिए, आपको फिर से खड़ा करने के लिए, आपकी महिमा को रिस्टोर करने के लिए आया। उस डॉक्टर जीसस के लिए, उस यहोवा राफा के लिए, शांति देने वाले परमेश्वर के लिए थैंक यू जीसस। बोले सब जन। तब से कितना टाइम हो चुका पूरी तरह आजाद आपका पूरा परिवार? ब्रदर 2018 तो आजाद हैं। कोई अटैक नहीं? नहीं ब्रदर। एक बेस्ट लाइफ के साथ परमेश्वर आपको खड़ा किया। हाँ जी आप ब्रदर। बपतिस्मा ले चुके हैं। हाँ जी ब्रदर। और अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुके हैं। हाँ जी ब्रदर। तारीफ करें सब जन। मेरा पूरा परिवार ही सारा बपतिस्मा ने, मेरा पेके जिद्दां ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਬਪਤਿਸਮਾ, ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ। पूरे परिवार आपके रिश्तेदार भी बपतिस्मा ले चुके हैं। ਜਦੋਂ मैं आई मेरे नाल मेरे पेके भी सारा परिवार आया, ਸਹੁਰਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ प्रभु ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। तारीफ करें कलीसिया। थैंक यू जीसस। बोले सब जन। इन गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करने जाएं। हालेलुया हालेलुया। तारीफ करें सब जन, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। वो छुटकारा देने वाले थैंक यू जीसस बोले, उस परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। अगली टेस्टमनी सिस्टर सरबजीत जो कि अजनाला ब्रांच अमृतसर से हैं। आज हम इनकी गवाही को सुनते हैं। जैसे कि ये बता रहे हैं 2008 में इनकी मैरिज हुई और मैरिज के बाद इनके पास बेटियां थी और अपनी बेटियों के साथ बहुत खुश थे, पर ये चाहते थे, इनकी मन की इच्छा थी, डिज़ायर थी कि खुदा हमें बेटा भी दे। और ये अपनी लाइफ में काफ़ी परेशान थे, लोग तरह तरह की बातें करते थे। आज ये अजनाला ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो आइए सुनते हैं जी इनके ज़ुबान से कि क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਾਕਾ ਮਸੀਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ਰਬਜੀਤ ਹੈ। ਗੜ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2008 ਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਿੰਨ ਬੇਟੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚੌਥਾ ਚਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਤਾਨੇ ਮੇਨੇ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਨ 'ਚ ਬੜੇ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਨੇ ਮੇਨੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨੀਤਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ। 9 ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। 30 ਅਕਤੂਬਰ ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। 2008 में मैरिज हुई, फिर बेटियां थी, अपनी बेटियों के साथ खुश थे, पर फिर भी लोगों की बातें सुनना, जब मन की इच्छा थी कि मेरा वंश कैसे बढ़ेगा, वो सब चीज़ों को लेते हुए अपनी लाइफ में बढ़ते गए। 31 दिसंबर 2023 को क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग में चर्च में आए। परमेश्वर के दास के द्वारा की गई प्रार्थना को रिसीव किया। खुदा ने इन्हें ब्लेस किया। 24 में ये प्रेग्नेंट हुए। 9 मंथ तक खुदा ने संभाला। 30 अक्टूबर 2024 को मैरिज के 16 साल बाद परमेश्वर ने इनको बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। चर्च हाथों को उठाते हुए, होठों को खोलते हुए थैंक यू जीसस बोल। आपकी जरूरतें, आपकी मन की इच्छाओं को, डिजायर को खुदा जानता है। लोग ताने देते हैं, कुछ भी कहते हैं, मायने नहीं रखता है, पर अगर आप खुदा के वचन पे चलने वाले हैं, आप खुदा की आवाज को सुन के चलने वाले हैं, तो हर शर्मिंदगी को खुदा निकालता है, आपको ब्लेस करता है, बोलने वालों की जुबानों को बंद करता है। वो केवल एक ही है, प्रभु यीशु मसीह। हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस बोले। हमारा विश्वास है ये हजूरी, ये ग्रेस अद्भुत है। परमेश्वर आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा। आपकी मन की इच्छा, डिजायर खुदा आपको ब्लेस करेगा। आप जो चाहते वैसा ही होगा अगर आप खुदा में बने रहे, उसमें अड़े और खड़े रहे। हाथों को उठाते हो थैंक यू जीसस बोले। स्वर्ग की ओर देखते हो चर्च। इस बहन का नाम वीना है और ये अंबाला के रहने वाले हैं। बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी इस परिवार की जिंदगी में जो परमेश्वर ने काम किया। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम सुनील है और हम अंबाला हरियाणा से आए हैं। ओके। और शादी 2014 में हुई थी? हाँ जी सर। 2015 में एक बेटी हुई आपके पास? हाँ जी सर। उसके बाद बताएं 2017 में क्या हुआ? 2017 में हमारे पास एक बेटा हुआ जिसका नाम आशीष है, और उस बेटे के किसी ट्रेजेडी में दूध में गिरने के कारण उसकी डेथ हो गई थी। तो जब बेटे की डेथ हुई तो हम सारा परिवार इतना परेशान हो गया कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या कहें।
तो हम सारा परिवार बहुत परेशान हो गया था कि अब क्या होगा। तो उसके बाद हम सारे घर वालों ने बैठकर जब हम प्रभु में हम काफ़ी टाइम से हैं, तो हमें किसी ने बताया, हमारी सास यहाँ खामरा चर्च से जुड़ी हुई थी। क्योंकि जब वो हादसा आपके साथ हुआ, हाँ जी, उस चीज से आप निकल नहीं पा रहे थे। हाँ जी सर। और उसके बाद भी कुछ साल के बाद आपकी वाइफ 2 बार प्रेग्नेंट हुए थे। 2 बार आपके वाइफ प्रेग्नेंट हुए। हाँ जी, 2000 बार वाइफ प्रेग्नेंट हुए, लेकिन उनका मिस कैरेज हो जाता था। क्या कारण था उस चीज का? कारण था कि एक शैतान मेरी वाइफ के सपनों में बोलता था कि मैं तुम्हारा बच्चा होने नहीं दूंगा। तो और जब 2 मिसकैरेज हो चुके थे, 1 बच्चे की मौत हो चुकी थी। हाँ जी सर। और ऐसी न्यूज बार बार सुनने को बैड न्यूज मिलती थी, तो मन पे क्या बीतता था? घर का माहौल कैसा था उस समय? उस वक्त हमारे मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आते थे, क्योंकि हम बहुत कोशिश करने के बाद हमने 5 डॉक्टरों को पास भी ट्रीटमेंट लिया, लेकिन कुछ भी हमें सफलता हासिल नहीं हो पा रही थी। डॉक्टर्स का क्या कहना था इसके विषय में? तो डॉक्टर हमें हमेशा यही तसल्ली देके कि हो जाएगा, लेकिन नहीं होता था। तो उसके बाद फिर मेरी एक सास जो इस चर्च से जुड़ी हुई थी, खामरा चर्च से, उसने हमें प्रभु के बारे में हमें यहाँ बताया कि एक बार आप हमारे साथ वहाँ चलो तो प्रभु के नाम से तुम्हें आशीष मिलेगी। क्योंकि वो पहले से ही यहाँ अंकुरला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे। हाँ जी पास्टर जी, उन्होंने आपको सुसमाचार दिया। हाँ जी सर। क्या हुआ फिर उसके बाद? उसके बाद हमने उनकी बात को रिसीव किया और प्रभु के वचन पर विश्वास रखा। तो जब हम यहाँ आए तो हमारी काउंसलिंग हुई थी 2022 में। तो और उसके बाद फिर हम, हाँ जी, तो उसके 2023 में हम फिर यहाँ एक बार आए थे। तो उसके बाद भी हमारा एक बार मिस कैरेज हुआ था यहाँ, जब हम घर पे चले गए। लेकिन उसके बाद प्रभु के अनुग्रह से हमने 2024 में जब हम अपने माउंटेन प्रेयर को हम रिसीव करते थे, तो हमने उसमें उन सारी बातों को जो पास्टर जी हमारे लिए बोलते थे कि तुम इन बातों को रिसीव करो अपने लिए, तो हम उन बातों को अपने लिए रिसीव करते थे घर पर बैठकर। और हम चर्च से लगातार जुड़े रहे और प्रभु ने ऐसा अनुग्रह किया कि 2024 में ही मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी। और उस दिन हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे सारे दुखों को दूर किया। और कितने साल के बाद ये बच्चा ये हुआ? बच्चा हमें 10 साल के बाद मिला है। कितनी खुशी अभी मन में? हमें बहुत खुशी है और इस बात के लिए हम आज यहाँ इस गवाही को देने आए हैं कि परमेश्वर ने हमें जो हमारा खोया था वो बेटा सेम लौटाया है और हमारी सारी शर्मिंदगी को दूर किया है। तारीफ करें अपने हाथों को उठा के कलीसिया, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए इस अमेजिंग ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आज भी जो लोग यहाँ पे ऐसे मौजूद हैं या ब्रांचेस में या ऑनलाइन आप जुड़े हुए परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ, आपने इनकी गवाही को सुना। एक बेटे की मौत हो गई, 2 बार मिसकैरेज हो गया। आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर 3 ऐसे इंसिडेंट अपनी लाइफ में झेले हो कुछ ही सालों के अंदर, तो कैसी हालत बंदे की हो जाती है। लेकिन जब चर्च में आए, परमेश्वर ने हाथ पकड़ा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे उस पाप के गड्ढे में से बाहर निकालूंगा, उस बीमारी के गड्ढे में से बाहर निकालूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं। अपने गले से यीशु मसीह ने कहा तुम जैसे भी हो, यीशु मसीह जात धर्म नहीं देखते, आपका फेथ कैसा है परमेश्वर को। उसने कहा हे परिश्रम करने वाले लोगों, बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज 10 साल की उस शर्मिंदगी को खुदा ने खत्म करके अपने घर में बड़ी गवाही के साथ इनको भेजा है। तो अपने हाथों को उठाते हुए, सेलिब्रेट करते हुए जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें और जीसस ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए थैंक यू जीसस। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। अंबाला चर्च ब्रांच की गवाही है और इस सिस्टर का नाम सुरिंदर कौर है। तो आइए हम सबसे पहले इनकी गवाही को इनके मुंह से सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आज़ाद किए हैं। मैं जैन सिंह जी, मेरा नाम सुरिंदर कौर है। मैं अंबाला ब्रांच में अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। इतने 25 साल पहला मेरे ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ ਕਰਾਤਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਲੱਗਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਸੱਪ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਤਾਨੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਲੇ
ਕਾਲੇ ਡੋਗੀ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਗੁੜ ਕੇ ਮਾਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਸਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਟ ਲਾਈਫ ਇਤਨੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਕਲ ਨੂਰੁੱਲਾ ਮਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਕਲ ਨੂਰੁੱਲਾ ਮਿਸਟਰੀ ਆਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ 29 ਦਸੰਬਰ 2024 ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਡਾਟਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ तो ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਸਾਇਆ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ पूरी तरह से ही ना ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ दास ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सब तारीफ करें सब तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें आपने इनकी गवाही को इनके मुंह से सुना है कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में डिलीवरेंस को दिया है तो 29 दिसंबर 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी और उस सामर्थ्य प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने अपने रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनके जीवन में काम किया और उस दिन के बाद से कोई दुष्टात्मा का अटैक नहीं पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद के अपने हाथों को उठाए जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए इस डिलीवरेंस के लिए जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा देते जाए तो आप बताएं सिस्टर क्या नाम है आपका मेरा नाम सुनीता है ब्रदर जी कहाँ से आए आप मैं जलंधर की रहने वाली हूँ आपकी गवाही है कि पिछले 6 साल पहले आपके ऊपर शैतानी अटैक होने लगे थे जी ब्रदर जी तो खुलकर बताएं कि वो कैसे कैसे अटैक होते थे कैसे सपनों में अटैक होते थे कैसी लाइफ थी आपकी हाँ जी ब्रदर जी मैंने बचपन तो ही डर लगता सी मैं कली किते भी मतलब वॉशरूम नहीं जा सकती सी कली मैं मतलब सो नहीं सकती सी ਜਦੋਂ मैं ਸੌਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝੁੰਡ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ तो आप बता रहे कि एकदम से आपका गला बंद हो जाता था आवाज गला बंद हो जाता सी बल्कि अटैक आपके ऊपर बढ़ते जा रहे थे हाँ जी अटैक बढ़ते जा रहे थे सपनों में मुर्दे दिखाई देते थे गंदा पानी दिखाई देता था तो आप बता रहे कि आप इतना डर जाते थे कि आप अकेले कहीं पर जा नहीं पाते थे अंधेरे से आपको बहुत ज्यादा डर लगता था जी ब्रदर जी अंधेरे से भी डर लगता था और ऐसा लगता था कि जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चलता है कोई परछाई मेरे साथ रहती है मुझे ऐसा लगता था आप बता रहे कि आपका स्वभाव पूरा चिड़चिड़ा हो चुका था चिड़चिड़ा हो चुका था जब मैं स्कूल से आती थी तो आते ही मैं तोड़ फोड़ करने लग जाती थी लड़ाई झगड़ा भी करती थी घर में इसके कारण घर का माहौल खराब होता था धीरे धीरे आप पाप में भी चले गए जी ऐसे ही हुआ जब मैं +2 करने के बाद जलंधर में आई नर्सिंग करने के लिए तो जहाँ पर आके मेरे अटैक और भी बढ़ गए थे और यहाँ पर इतना ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम थी मेरी जॉब भी छूट चुकी थी और मैं जब जॉब करती थी तो बीमार भी होने लग जाती थी तो छुट्टियाँ बहुत करती थी तो सिस्टर इससे यंग उम्र में आपकी लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब थी पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुकी थी तो आपने कभी सोचा था कि ऐसी लाइफ से मैं कभी बाहर आ पाऊंगी नहीं मुझे ऐसा लगता था कि ये सब चीज़ों से मैं बाहर नहीं आ सकती क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी मैंने जब मोबाइल लिया तो मैं रात 12 बजे तक सीरियल देखती रहती थी और जो दुनियावी गाने हैं वो बहुत सुनती थी और जो दुनियावी फिल्में होती है वो भी बहुत ज्यादा देखती रहती थी कि लाइफ पूरी आपकी निराशा से भरी हुई थी निराशा से भरी हुई मेरी लाइफ थी तो आप बताएं फिर ऐसी हालत में आपको अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री के बारे में यहाँ के बारे में आपको कैसे पता चला फिर जी ब्रदर जब मैं इधर खामरा में नर्सिंग कर रही थी तो इधर मेरी फ्रेंड्स जो खामरा चर्च में आती थी उन्होंने मुझे बताया कि आप चर्च में जाओ आपका छुटकारा वहीं पर ही होगा तो उसके बाद आपने लगातार चर्च आना स्टार्ट किया जी ब्रदर तो यार ये बहन लगातार चर्च आते रहे गवाही को सुनते रहे जैसे प्रभु के दास के वचनों को सुनते थे एकदम से उम्मीद जागी कि मैं यहीं से मेरी लाइफ चेंज होगी तो उसके बाद लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे फिर थर्सडे 17 मार्च 2022 को अपोस्टल जी ने प्रार्थना की थी
ताइए हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। मैं आज क्या देख रहा हूं कि एंजल्स यहां आपको टच कर रहे हैं, जिन लोगों के अंदर दुष्ट आत्माएं हैं, जिन लोगों के अंदर इविल स्पिरिट्स हैं, हम यहां से कमांड करेंगे, वो इविल स्पिरिट को मैं निकलता हुआ देख रहा हूं। तो सिस्टर, जैसे हमने देखा कि प्रभु के दास ने स्पेशल कमांड की घोषणा की कि मैं दुष्ट आत्मा को निकलते हुए देख रहा हूं, तो जैसे वो वर्ड, वो प्रार्थना आपने सुनी, तो एकदम से बताएं क्या हुआ बॉडी में आपके? जब मैंने प्रार्थना सुनी तो मुझे उल्टियां आने लगी और मुझे जैसे आभासियां आती थी और उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद इस बहन को वॉमिटिंग आई और वो जो पाप का आत्मा, सारे अटैक उसी समय बाहर आए और वो आखिरी दिन था दुष्ट आत्माओं का। उस दिन से बहन पूरी तरह से आजाद है, कोई पाप नहीं, कोई दुष्ट आत्मा नहीं। एक बेस्ट लाइफ के साथ परमेश्वर ने, खुशियों से भरी हुई लाइफ के साथ परमेश्वर ने इस बहन को खड़ा किया। अब 3 साल हो चुके, बहन पूरी तरह से आजाद है, परमेश्वर की महिमा कर पा रहे हैं, अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुके हैं। तारीफ करें सब जन, हालेलुया बोलो ऊंची आवाज के साथ। थैंक यू जीसस बोलते हैं निभाने के लिए, उस जीवित परमेश्वर का नाम को महिमा दे सब जन। आइए सब जन अपने अपने स्थान के ऊपर खड़े हो जाएं, अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को ऊपर की ओर उठाएं और सब जन कहेंगे, यहोवा मैं पुकारदा हां, मेरे वल